जब पुलिस की वर्दी की हिफाजत के लिए देश हित में ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, उसी वर्दी की आड़ में आईपीएस आदित्य ने ऐसे काले कारनामे का अंजाम दिया है जो पूरे बिहार के पुलिस सिस्टम को शर्मसार करके रख दिया है। कहते हैं कि पूरे देश में आईएएस और आईपीएस के नॉलेज पर देश चलता है। रिप्रेजेंट करने वाले लीडर तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिसकी गुणवत्ता की नींव पर देश की बागडोर सौंपी जाती है, वही ऐसे लोग देश को खोखला कर रहे हैं। बिहार की सियासत में फर्जी कॉल का खेल लगातार कई दिनों से भूचाल मचाए हुआ है। नमस्कार, मैं विभू कुमार झा। ऐसे में 4-5 सवाल जवाब की तलाश कर रहा है। पहला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय तो है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि शराब मामले में आईपीएस आदित्य एनडीए सरकार में भी 3 महीने से छुट्टी में थे, लेकिन उसे संरक्षण कहां से मिल रहा था। तीसरा सवाल कि अभिषेक अग्रवाल नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हुए खासम खास लग रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ। एनडीए की सरकार चुप्पी क्यों साधे थी जब आईपीएस आदित्य ने काले कारनामे पहले से ही कर रखी थी। और एक सवाल है कि क्या बिहार के डीजीपी रिटायर होंगे तो उन्हें बेचारे बनाकर गलतियों को माफ कर दिया जाता है। कहीं न कहीं सवाल बिहार में पेट में पच नहीं पा रहा है। घटना को लीपापोती की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल उठाते नहीं है क्योंकि उनका दुकान बंद हो गया है। ऐसे में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के पास एक बार नहीं बल्कि 12 बार फर्जी कॉल आता है तथाकथित चीफ जस्टिस के रूप में, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं डीजीपी साहब। जब सवाल का बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी एसके सिंघल के ऊपर पड़ता है तो अपना बचाव के लिए सफाई पर सफाई देना शुरू कर देते हैं। दरअसल मसला यह है कि कैसे संभव है कि राज्य का डीजीपी फोन पर एक बार नहीं बल्कि 12 बार चीफ जस्टिस से बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। चलिए यह भी मान लेते हैं कि फोन कॉल फर्जी नहीं बल्कि असली था, चीफ जस्टिस ने किया था, तो क्या शराब माफिया के साथ सांठगांठ रखने वाले एसएसपी स्तर के अधिकारी की पैरवी करने वाले की बात मान लेनी चाहिए थी क्या? बड़ा सवाल खड़ा होता है। मामला इस कदर शक के घेरे में है कि अभिषेक अग्रवाल नाम के शख्स ने फर्जी चीफ जस्टिस बनकर राज्य के पुलिस महानिदेशक को फोन किया था। आईपीएस मित्र आदित्य कुमार की पैरवी कर रहा था। पैरवी क्यों कर रहा था, इस बात को समझिएगा। गया के पूर्व एसएसपी आईपीएस आदित्य पर आरोप है कि गया में अपने ऊपर चल रहे शराब मामले के केस को हटवाने के लिए और पुलिस मुख्यालय के बदले फील्ड में पोस्टिंग करने के लिए अपने एक ठगने वाले दोस्त से बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन करवाया। खुद तो फोन करने की हिम्मत नहीं थी, ठगने वाले दोस्त को ही बलि का बकरा बना दिया। बड़ी विडंबना है ये। आईपीएस आदित्य ऑफिसर तो बन गए, देश के सबसे बड़े सिविल सेवा तो पास कर लिए, लेकिन नौकरी में आने के बाद नियत ही बदल गया और इस गंदी नाली में ऐसे हाथ धोया कि यहां तक कि पूरे बिहार को शराब की बदबू में शराबोर कर दिया। अफसोस तो तब होता है जब इस कहानी की स्क्रिप्ट को दुरुस्त करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीजीपी की बातों को लेकर क्लीन चिट देते हैं, बचाव करते हैं, कहते हैं बेचारे डीजीपी साहब तो अब भूल गए हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबे के मुखिया और सूबे के पुलिस के मुखिया का कितना शानदार संबंध चलता है। सवाल का बौछार कितना भी हो जाए, लेकिन हम खुटवा वही गाड़ेंगे। दरअसल सवाल यह है कि अब बिहार में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसा मान लिया जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत चरितार्थ करती है। दोस्तों, अभिषेक अग्रवाल खगड़िया वाले हैं जो कि आईपीएस आदित्य के दोस्त हैं, जिसने खुद को जज बताया।
और फोन करके डीजीपी को अपने झांसे में लाकर दावा किया कि डीजीपी उसके झांसे में भी आ गए थे, जिसके बाद बिहार के डीजीपी पर सवाल की बौछार होना शुरू हो गया। सवाल हो भी क्यों ना, जिस राज्य के पुलिस मुखिया असंवेदनशील दिखाई दें, उस राज्य में इस तरह का खेल होना तो लाजमी है। जालसाजी में आदित्य कुमार फरार चल रहे हैं। इनका आर्थिक अपराध यूनिट तलाश कर रही है। आईपीएस आदित्य के पटना के निजी आवास में ताला लटका हुआ है, यानी कि आईपीएस आदित्य अंडरग्राउंड चल रहे हैं। इसकी जांच की सरगर्मियां तेजी हो गई है, लेकिन भाजपा के नेता सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर को लोकेशन का लगातार ट्रेस की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इनका मोबाइल फोन बंद अचानक हो गया है। इस तलाशी में कई तरकीबें लगाई जा रही हैं। आईपीएस के दोस्त अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही आईपीएस आदित्य फरार चल रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल ने सारी गलती कबूल कर ली है और आईपीएस आदित्य की सारी कुंडली निकल के अब सामने रख दिया गया है। ऐसे में सोच सकते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है, और जिस बिहार के पुलिस मुखिया ही फोन कोई चीफ जस्टिस तथा कथित वाले फोन करते हैं और वो कहते हैं कि हम देख लेंगे मामले को, लेकिन जब मीडिया की लगातार कवरेज होती है तब जाके पर्दाफाश होता है और आर्थिक अपराध यूनिट इस बात को लेकर लगातार काम कर रही है। बहरहाल और भी अपडेट्स के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे।